2024 के महासंग्राम में टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है आज गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पे। आपको बता दें कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा जाने वाला शहर नोएडा अपने आप में ही कई सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहा है। एक अलग पहचान के तौर पर जाना जाता है क्योंकि नोएडा वो शहर है जो कि दिल्ली से भी काफ़ी सटा हुआ है और वहीं गाजियाबाद से भी काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है। विशेष तौर पर नोएडा की अपनी पहचान बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और साथ में मेट्रो सिटी के तौर पर होती है जो कि काफ़ी विकास के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बार नोएडा शहर में भाजपा, सपा और बसपा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन इन मुकाबलों के बीच में नोएडा से पब्लिक के मूड में क्या है, आइए ये जानते हैं। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आई है अभी निठारी गांव में जो कि नोएडा शहर में ही पड़ता है। यहाँ पर जानते हैं कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या है और गांव है तो गांव के विकास को देखते हुए या फिर और भी जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए इस बार जो पब्लिक है यहाँ की वो किस तरह से वोट अपना करने वाली है। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू जी, कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं निठारी गांव में? छोटे से यहीं से। अच्छा, छोटे से ही रह रहे हैं। हाँ। इस बार चुनाव है लोकसभा का, अब मूड में क्या चल रहा है इस टाइम? वो दे देंगे वोट। किसे वोट मतलब किस तरह से, क्या आधार होगा वोट का? मुद्दे विकास सही कर रहा हो, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है? हाँ, ऐसा ही देंगे। पहले गुंडागर्दी हो गई। कैसे मतलब कैसे गुंडागर्दी, किस तरह की गुंडागर्दी? कोई चैन छीना है, कोई कुछ करा है, कोई चोरी करा है। अब ना तो जैसे गांव के अंदर ही या कहाँ? गौवन में बाहर भी सब जगह चले। और अब ऐसा नहीं दिखता? अब ऐसा नहीं। तो वोट इसी वजह से आप करने वाले हमारी वोट तो बीजेपी को जी। हाँ, बीजेपी को। और इसके अलावा और क्या? यही है मुद्दा। सही विकास ठीक हो रहे, रोड वोड सब सही। विकास ठीक हो रहा है, रोड वोड सब ठीक हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस तरफ रुझान है ज़्यादा? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा अनिल कुमार नाम है। जी, आप कितने पुराने हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 15 साल हो गए हैं। 15 साल। जी। अब लोकसभा चुनाव का अवसर है आप लोगों के पास, किस मुद्दे पे वोट करेंगे सबसे पहले? विकास पे है, वह इसके बाद में विकास काम बढ़िया अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे। गुंडागर्दी ख़त्म है सारी। इसके बाद में कोई भी काम के लिए जाते हैं, काम काम होते हैं सारे। और उसके बाद जो भी है बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया रोड बन रहे हैं सारे, सुरक्षा सारी मिल रही है, बहनें बेटियों सबको सब सुरक्षित रह रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे जो भी है। और मुकाबला 3 जगह है, बसपा, सपा और भाजपा। देखो, बसपा और सपा भाजपा मुकाबला 3 जगह है और उन्होंने गठबंधन किया है। गठबंधन मतलब क्या होता है? सरकार राजा कोई एक होता है, अनेक राजा नहीं होते। अब ये गठबंधन 25 लोगों का किया उन्होंने। 25 लोगों के गठबंधन में क्या होगा? राजा तो एक ही बनेगा। अब वो कहेंगे हम चलाएंगे, वो हम चलाएंगे, तो सरकार कैसे चलेगी? तो आपका कहना है कि जिन्होंने गठबंधन किया है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे? अपने आपस में वोट लड़ रहे हैं। कहाँ क्या होगा वोट किधर? अब जब आपस में वोट लड़ रहे हैं तो जनता क्या करेगी? कैसे क्या वोट देगी? किधर समझेगी? लेकिन संग्राम तो तेज है उन लोगों के बीच। तो ऐसे संग्राम अपने उनकी मर्जी है, फिर जनता की मर्जी देखो क्या है। और क्या जनता क्या सोचेगी? जनता तो विकास के अलावा और क्या, शिक्षा, रोजगार हर चीज़ के लिए में बेहतर है बीजेपी हमें तो क्योंकि 15 साल में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जीवन में इतना बढ़िया काम करके दिखाया, वैसा अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ। गठबंधन तो कह रहा है कि आज का जो युवा है वो ज़्यादा समय अपना फ़ोन पे बिता देता है। नहीं, देखो ऐसा जी, मैं आपको ये बताएं कि हमारे यहाँ के अखिलेश भाई हैं, ऐसी बात नहीं। हम अखिलेश सर नहीं कहें, अखिलेश भाई कहेंगे अपने यहाँ के कि वो सेपाही कहें, हम कन्नौज के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो कहने विकास उनने मेरे यहाँ खूब किया है, सब कुछ किया है, लेकिन गुंडागर्दी ज़्यादा थी उसमें कि आदमी जहाँ नहीं तहाँ पकड़ के मतलब बंद कर लेते थे। कितने साल पहले गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? ये 2000 के जब से 14 बीजेपी आई तब से गुंडागर्दी खत्म हुई है। इसके पहले गुंडागर्दी खूब हो रही थी। कैसी गुंडागर्दी होती थी? रोड पे चलना मुश्किल था, और क्या, ये गुंडागर्दी होती है। जिसके मर्जी है उसके घरे घुस जाना, गरीब आदमी को तो सताना,
जिसकी ज़मीनें हड़पना ये सब होता था। और क्या, गुंडागर्दी यही होती है। गरीब आदमी को चैन रोटी पे चल जाए और रोटी मिल जाए, गरीब आदमी के लिए वही बेहतर है। अब देखो चैन खा रहे, चैन सब कुछ हो रहा है। तो रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है इस सरकार में। महंगाई? महंगाई क्या है? महंगाई पहले हम 100 रुपये कमाते थे, ठीक है, तो उसमें 100 रुपये में सब पूरा एडजस्ट होता है। आज मुझे 1000 मिल रहे हैं तो उसमें एडजस्ट करने। महंगाई क्या है? सिलेंडर तब हम लेते थे 400 रुपये का, ठीक है ना, और आज मैं तब लेते थे 100 रुपये सैलरी, और आज सैलरी में 1000 रुपये ले रहे हैं, तो 1000 रुपये सिलेंडर ले रहे हैं। तो महंगाई क्या है? कौन कहता महंगाई है? सबसे पुराने और वरिष्ठ वोटर आप लग रहे हैं अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम तो मैं बताऊं, जेल में भिजवा दोगे। सरकार इतनी बुरी है, हम न कहें पर भाजपा वोट न दें हम। वोट नहीं देना है? हाँ, भाजपा को वोट नहीं दें हम। क्या कहिए बोल तो भाजपा को वोट नहीं देंगे हम। कारण ये हम उससे दुखी हैं सब तरह से। हमें कोई सुविधा नहीं उससे। अभी इधर इतने लोग बता रहे हैं अहंकारी राजा, अहंकारी नेता हैं सारे, और जितने भी गंदे नेता ने बुला के उन्हें साफ बना देते हैं। कोई हमारे समझो। गठबंधन का रास्ता साफ है? गठबंधन का रास्ता अब क्या हो गए तो भगवान जाने, पर हम भाजपा नहीं देंगे। ये भी नहीं बताएंगे हम किसे देंगे। वैसे हम कांग्रेस। ग्रामीण विकास किया है आपके गांव ना? में? कुछ भी ना हमारे लोग। पहले क्या हाल थी यहाँ की? पहले तो बहुत बढ़िया है, मायावती के टाइम में बहुत अच्छा था। कैसा हुआ? हाँ, अब तो भैया कुछ भी ना, कुछ भी नहीं है। क्या क्या चला गया जो कुछ बचा ही नहीं? भाई इतना ना बता पाए, हम डरे हैं। और सरकार बहुत वैसी है, डर लगता है ईडी बैठा दे, क्या कर दे, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कई सारे लोग यहाँ पर हैं। इस बार किसकी सरकार और किस तरह से क्या क्या रुझान है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू है। अब वोट करते होंगे, अनुभवी हैं आप, इतने सालों से पुराने हैं। इस बार कैसा रुझान है और क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, यहाँ रुझान तो हम कोई क्लियर देख नहीं रहे हैं और ना ही कोई क्लियर बता सकता। रुझान तो यही है, कोई क्लियर बता ही नहीं सकता रुझान क्या है। और हमारा जो अनुमान ये है कि जैसे भी हो, माइट इज़ द राइट। किसी ने कहा कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस हिसाब से सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। विकसित भारत, रोजगार का सपना। रोजगार का सपना क्या? रोजगार अधूरा है, रोजगार का सपना पूरा हो ही नहीं रहा। इतने अभी यूपी में अभी इतनी वैकेंसियाँ निकली पुलिस विभाग में, और सारी वो मतलब कैंसिल हो गई। तो ये क्या है? आप रोजगार इधर दिखा रहे हो, इधर रोटी का टुकड़ा दे रहे हो, उधर छीन रहे हो। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अब वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब? वृद्धा पेंशन हमें तो आज तक नहीं मिली। कभी मतलब ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, कभी वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, और यहाँ जाते हैं तो यहाँ नहीं बनेगा, गांव में जाते हैं तो गांव में नहीं बन रहा। कई लोग यहाँ पर हैं और सबका अपना अलग अलग मत है कि किस तरह इस बार जो वोटिंग का आधार है उसको बनाना है। लेकिन ज़्यादातर जो जनता का मूड है, पब्लिक का मूड है, वो यही कह रहा है कि विकसित भारत की ओर जो तस्वीर है उसको बदलता हुआ देखना है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम पहुंची है नोएडा के एक गांव में जिसका नाम है हरोला। हालांकि ये गांव बहुत बड़ा भी है और यहाँ पर लगभग 15,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है। मुकाबला इस बार नोएडा में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, बसपा और इसके अलावा जो सपा है उनके बीच में मुकाबला है। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है और किन मुद्दों पर इस बार रुककर वो अपना कीमती वोट देने वाले हैं, ये जान लेते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। जी, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं गाँव में? हम यहीं के वासी हैं, हरोला के। जी, इस बार क्या कुछ मूड में है? लोकसभा का चुनाव अब हो रहा है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, मूड में तो यही है कि भाई वोट तो देना ही है किसी ना किसी को, पर हम उसी को वोट देना चाहेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा। इस बार जो आपका वोट का मुद्दा है वो किन आधारों पर है? हमारे वोट का जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारा मुद्दा पानी का है। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, कुछ नालियों की समस्या है, हमारे गाँव की और भी काफ़ी समस्या है। इन मुद्दों को लेके अगर जो भी सरकार हमारे इन मुद्दों का समाधान करेगी, हमारी वोट उसी को जाएगी।
सरकार ने कहा था कि ग्रामीण विकास यानी कि देश का विकास। लोकसभा का चुनाव है, आपका क्या नाम है? मोनिंद रवाना जी। किन आधारों पर, किन मुद्दों पर होगा? शिक्षा, रोजगार या फिर उसके अलावा और भी चीज़? सारे मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा हमारे गांव का है। जो अनिल भाई ने बताइए, नाली, सीवर, सड़क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और जो भी समस्या जो दिखती हैं, जो शायद दिखेंगे आगे, वो भी हम चीज़ की जानकारी बताई जाएगी आपको। देश का विकास कितना हुआ है अभी? बहुत हुआ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या उसी ओर चलने का मन है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा गांव तक क्या वो चीज़ें पहुंची जो बताई गई थी? अभी नहीं पहुँची। क्या क्या कमियां रह गई? आबादी के अनुसार जैसे सीवर लाइन होनी चाहिए थी, वो चयन नहीं हुई है। गंगा जल परियोजना से वंचित है। और जो सुविधा, सरकारी सुविधा है जैसे मेडिकली, वो भी नहीं है हमारे यहाँ पे। और जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना कुछ खास नहीं है हमारे यहाँ पे। यानी समस्याएं आपने गिनवा दी, लेकिन फिर भी मूड में कहीं ना कहीं पर वही चल रहा है। हाँ, चलेगा वही। चलेगा वही, सहमति बन पा रही है। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम है जी। जी विक्रम जी, युवा के तौर पर इस बार किस तरह से लोकसभा के इलेक्शन को देख रहे हैं और जो वोटिंग है वो किन आधारों पर? वोट तो हम उसी को देंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा। और देश का विकास? देश का विकास तो जनता ही करते हैं, वो मुद्दा तो उसी को दें, वोट तो उसको देंगे जो गांव का विकास करेगा। पिछली बार भी विधायक जी के इलेक्शन थे, उनमें भी बोल के गए थे कि पानी की लाइन आएगी, सीवर की लाइन सही होगी, गैस की लाइन डालेंगे। वो अभी तक काम हुआ ही नहीं है। बोल देते हैं ये होगा वो होगा, होता ही नहीं है। फिर नोएडा जैसे शहर में आपका गांव आता है, जितना नोएडा चमक रहा है उतना ही गांव भी चमक रहा है। कहाँ चमक रहा है? नोएडा बाहर बाहर चमक रहा है ना, गांव तो चमक ही नहीं रहा। रोड भी देख लो आप, अंदर आके देखो ना, कहीं रोड बने हुए हैं, कहीं टूटे हुए हैं, सफाई है नहीं। वो सीवर लाइन के लिए खाली 2 कर्मचारी है सिर्फ। पूरे इतना बड़ा गांव है, उसमें 2 कर्मचारी सफाई करते हैं बस सीवर लाइन को। तो इस बार विकास की जो लहर है वो किस ओर जाएगी? लहर तो जब पता लगेगी ना तो गांव का विकास होगा। देखिए, गांव में नाराज़गी जो है कहीं ना कहीं पर इस बात को लेकर है कि गांव तक जो विकास पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है। लेकिन देश में वापसी की जो उम्मीद है वो लगातार लोग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले और क्षेत्र की तरफ और जानते हैं कि आखिर क्या है पब्लिक का मूड। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है गढ़ी चौखंडी गांव में। आपको बता दूं कि ये गांव भी काफ़ी पुराना है और प्रसिद्धि के तौर पर जब शुरुआत में ही अंदर आते हैं तो जगन्नाथ मंदिर, एक बड़ा मंदिर जो है वो यहाँ पर पड़ता है। और लगभग जैसा कि लोगों से भी पूछताछ के जरिए पता चला है जो यहाँ पर रहते हैं, 10,000 जो वोट है वो यहाँ से लोगों का है। पब्लिक का मूड जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव, इलेक्शन, महासंग्राम काफ़ी तेज है, बसपा, सपा और भाजपा। लेकिन पब्लिक के मूड में क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिंह। जी सत्येंद्र जी, इस बार जो आपका चुनावी मुद्दा है क्या है? किस आधार पर वोट करने वाले हैं? हमारा मेन है कि यूपी का या कहीं केंद्र का है। केंद्र में मोदी सरकार जब तक रहेगा कोई हरा नहीं सकता उसको, ठीक है। क्योंकि कारण ये है कि मोदी पब्लिक, भारत के देश की पब्लिक के विकास नहीं, विदेश के भी विकास करे, ठीक है ना। और आम जनता के जो विकास तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन कुछ तो कहते नजर आ रहे हैं कि देश का अंदरूनी विकास तो हुआ नहीं, तो बाहर के विकास को लेकर क्या करें? देश के विकास की जब से ये पब्लिक ये करे कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही है, ये करें, लेकिन उसके जब तक जनसंख्या इतनी है तो पब्लिक गवर्नमेंट कहाँ से पूरा कर पाएगा? जनसंख्या पर काबू होगा नहीं, ये भूखमरी रहेगी। ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन है नहीं, खेती उपज हो नहीं रहा तो ये महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ये होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, युवा वोटर आप लग रहे हैं, आपका क्या रोजगार को लेकर मत है या कैसे, किस आधार पर मत है? नहीं, हम तो सुरक्षा के बेसिस पर हम वोट देते हैं। महिला सुरक्षा ही हम लोगों के लिए प्रथम सुरक्षा है, तो इसीलिए हम वोट देते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि महिला सुरक्षा रहे, तो हम इसीलिए वोट देते हैं। और इस बार मोदी 400 पार है। और हमारे यहाँ से जो आप ये रास्ते में खड़े हो, ये भी हमारे महेश शर्मा द्वारा ही किया गया है। रोड से लेके आप देख रहे हैं विकास कितना तेजी पे, आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो गांव में आपने सुरक्षा की बात की, गांव में कितना
नहीं, बहुत सुरक्षा। अभी आप खड़े हैं, पहले का दौर अलग था, बहुत चेंज हो चुका है। क्या था पहले के दौर में, थोड़ा बताइए। पहले के दौर में कुछ अलग ही था, आपको तो बताना ही। देखिए, हम ऐसे तो लोकल के नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, तो आपको पता है क्या था, आप खुद जानते होंगे। लेकिन वोट करते हैं हाँ आप? बिल्कुल, वोट डालते हैं यहाँ पे। हम खुद सबको यही बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ ही जुड़िए। जो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी की तरफ से काम चल रहा है, तो आप क्यों ना बीजेपी को दो। गांव-गांव में चूल्हा, बिजली, पानी पहुंचा है ये सब? हाँ हाँ, वो तो अच्छा किया है। अच्छा किया है। राशन की व्यवस्था, सुविधा? राशन तो बहुत अच्छा दे रहा है। राशन हर आदमी को मिल रहा है। जिसका कार्ड नहीं है वो अलग बात है, नहीं तो गांव-गांव में तो बहुत अच्छा दे रहा है। तो इस बार विकसित भारत का नारा है या फिर रोजगार का युवाओं को लेकर? रोजगार थोड़ा ऐसी कम है, फिर भी आदमी तो अभी सबके पास पैसा है, ऐसी बात ना है। जैसी गरीबी माहौल था ऐसे ना है। तो ये तय है, साफ है कि जो जनता है वो यहाँ पे पिछले जो कार्यकाल रहे उनको लेकर संतुष्टि जाहिर कर रही है और किसी भी प्रकार के बदलाव के मूड में नज़र नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर नोएडा शहर में किस तरह से पब्लिक के मूड में क्या कुछ चल रहा है। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है छिजारसी गांव में। आपको बता दूं कि ये गांव काफ़ी पुराना है, पुश्तैनी गांव है और यहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जो वोटिंग है वो यहाँ पर है। जिस तरह से लगातार पब्लिक के मूड में जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, वही जानने के लिए यहाँ भी पहुँचे और देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, जिसमें कि कुछ युवा भी हैं और कुछ वरिष्ठ वोटर्स भी हैं। जानते हैं कि इनके मूड में क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा नाम है। जी संजीव जी, पहले तो ये बताइए गांव में कितने पुराने हैं आप? हमारा ये पैतृक गांव है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है गांव में। जी, कब से वोट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? हमको वोट करते हुए लगभग 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। इस बार कुछ नया अंदाज वोटिंग को लेकर, कोई नए मुद्दे आपके? नहीं, नया मुद्दा तो कुछ नहीं है, बाकी सरकार बदलनी चाहिए। सरकार जो चलती आ रही है वो अहंकार हो जाता है। हमारे यहाँ भी अहंकार है और जहाँ तक बोला गया जो योगी मोदी का नहीं है वो अपने माँ बाप का नहीं है, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि भाई माँ बाप अलग चीज़ है, एक राजनीति अलग चीज़ है। हर आदमी एक पे विश्वास नहीं कर सकता ना, सबका ट्रस्ट अलग होता है, किसी का किसी पार्टी में, किसी का किसी में। इसका मतलब अगर हम बीजेपी को वोट ना दे के किसी और को वोट करते तो उसमें ये तो नहीं है कि हम अपने माँ बाप की नहीं है या हमारे माँ बाप हमारे नहीं हैं। तो ऐसा भी जनसभाओं में बोला जा रहा है, तो वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम तो कहेंगे सीधे सीधे निंदनीय है। बाकी जो है अब क्षेत्र में जो है शहरीकरण है, शहरीकरण में वोट बीजेपी की ज़्यादा है। देहात क्षेत्र में जो है अदर पार्टी की वोटें हैं, समाजवादी की भी हैं और बसपा की भी हैं। तो इस बार सपा बसपा बहन जी को और साइकिल इन सभी को मौका देंगे क्या? हाँ, हम तो साइकिल को दौड़ा रहे हैं, जितनी चल सकेगी उतनी चलाएंगे। गठबंधन है, कांग्रेस से हम जुड़े हुए हैं पहले से ही और गठबंधन है, इसलिए सपा को वोट करेंगे। तो बयानों की वजह से ही आघात है या कुछ और भी कारण है? नहीं, बयानों से भी आघात है, फिर आम लोगों की जो हमारे देहात क्षेत्र का आदमी है उसकी सुनी नहीं जाती है ना। उसको तो ऐसे समझा जाता है इनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जबकि गांवों से ही नोएडा बना है, नोएडा से गांव नहीं बने हैं। अगर यहाँ गांव नहीं होते, गांवों की ज़मीन नहीं होती, किसान नहीं होते, तो यहाँ नोएडा का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा यही रहा है गांव का विकास, यानी देश का विकास। हाँ बिल्कुल, और यहाँ गांव का ही अगर विकास नहीं होगा, यहाँ किसानों की नहीं सुनी जाती है। आम किसान इतना परेशान है, उसके मुद्दे हैं और जो मुद्दे हैं उसके आबादी के हैं, कुछ लोगों के प्लॉट्स हैं, वहाँ मतलब कोई सुनवाई नहीं है। मुआवजे का है तो किसान सभी नेताओं के पास गए, सांसद जी के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, किसानों ने धरना प्रदर्शन कराया यहाँ खूब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यानी किसानों को आधार बनाते हुए इस बार आप वोट करेंगे? हम बिल्कुल बिल्कुल, हम किसानों के मुद्दे पर अड़िग हैं और उसी के आधार पे हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। वही बात कर रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मूलचंद गिरी। जी मूलचंद जी, महंगाई बढ़ गई है क्या? महंगाई तो बढ़ी रही है, गैस भी बहुत महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, सब चीज़ महंगी हो रही है। तो महंगाई पे लगाम कैसे लगेगी गठबंधन लाकर? नहीं, गठबंधन से तो कोई काम नहीं चलेगा, सरकार तो यही चलेगी अभी जो है, अभी सही काम चल रहे हैं। महंगाई से आराम भी चाहिए और महंगाई से मतलब क्या स्टेम है, मतलब पहले देश को बचाना, देश को बचाना। सबसे पहले देश, सरकार स्थिर होनी चाहिए। सरकार स्थिर रहेगी
तो देश का विकास होगा। पहले देश का विकास, हमें पहले देश चाहिए, चाहे हम ठीक कोई बात नहीं जैसी चल रही है, लेकिन पहले जो देश का विकास चल रहा है, 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, बहुत ऐसे काम किए हैं मतलब अच्छे, तो हमें तो जो है पहले वही चाहिए। गठबंधन पूछ रहा है अस्पताल नहीं बनाए, बने क्यों नहीं? महिलाओं तक चूल्हा नहीं पहुंचा, गांव तक बिजली नहीं पहुंच है, गए, सब जगह पहुंच गए। बिजली कहाँ नहीं पहुंची? सब जगह बिजली पहुंचेगी। हाँ, सब जगह साफ चूल्हे- पानी नहीं पहुंच रहा, राशन नहीं आ रहा, नहीं राशन खूब मिल रहा काम को। हाँ, खूब राशन मिल रहा। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, ये है बात, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। और किसानों के साथ कितना है? किसानों साथ तो खैर जो है नुकसान नहीं हुआ किसानों का। तो पहले बताया था कि जो है किसानों की ज़मीन जाएगी तो उन्हें एक आदमी को रोज़गार दिया जाएगा, एक आदमी को सरकारी नौकरी, वो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ खैर, लेकिन जो है सही हो रहा इस टाइम फिलहाल। हाँ, सही हुआ, तो मूड में वही चल रहा है जी। एक आखिरी जो है बातचीत कर लेते हैं आपसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। जी विशाल जी, कितने समय से वोट दे रहे हैं? है जी, मैं दूसरी बार दूंगा आपकी बात। अच्छा, एक युवा है, युवा के तौर पर सबसे ज़रूरी होता है रोजगार का मुद्दा, क्या इसी पर है वोट? देखिए, बेरोजगारी तो आप सभी जानते हैं कि भारत में बढ़ी है, और अभी अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आया था, तो उसमें देखा गया कि पिछले लगभग 10 सालों में बीजेपी की सरकार के होने के कारण हो या कोई अन्य कारण हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है जी। और इसको देखते हुए, हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सपा को इस बार वोट। अच्छा, तो मानना है आपका कि सपा होगी तो रोजगार मिल जाएगा? देखिए, अभी हमारे साथ ही जो चाचा जी लगते हैं हमारे, उन्होंने ये बताया कि सरकार जो है बदलनी चाहिए, परिवर्तन जो है ब्रह्मांड का नियम है परिवर्तन। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूँ कि संविधान में, हमारे भारत के संविधान में अगर आपने पढ़ा हो तो 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे वो काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके मुद्दे यूनियन लिस्ट में आ गए। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे स्टेट काम करे। अब स्टेट कैसे मुद्दों पे काम करता है, जैसे मार्केट हो गई। अब आप मार्केट को देखिए, आप किसी भी दुकानदार के पास जा कर के पूछिए, वो आपको यही बताएगा, देयर इज़ स्लो डाउन इन द मार्केट, मार्केट में स्लो डाउन है। और फिर इसमें आगे के मुद्दे आते हैं पुलिसिंग का। हालांकि यूपी में जो पुलिसिंग है, वो पब्लिक ऑर्डर जो है वो अच्छा हुआ है, लेकिन एक ही मुद्दा ठीक हो ये इसीलिए बाध्य नहीं करता हमको कि हम उसी आदमी को वोट। तो आपका कहना है कि सुरक्षा जो है उसमें बदलाव आया, लेकिन सुरक्षा के ही उसमें आधार बनाकर हम वोट नहीं कर सकते? सुरक्षा को ही आधार बना करके वोट नहीं किया जा सकता। और भी चीज़ें जरूरी, और भी चीज़ें, जैसे इसमें हो गया आपका वो मार्केट, मैंने आपको बताया, और भी अन्य मुद्दे हैं, उसको ध्यान में रख करके वोट की जाएगी। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ प्रधानी ख़त्म कर दी गई है, तो हम किसको अपना प्रतिनिधित्व दें और किसके पास जा कर के अपनी सुनवाई करवाएं, किसको गुहार लगाएं। अब यहाँ के जो सांसद साहब हैं डॉक्टर महेश शर्मा, अभी तो आप देखेंगे कि अभी उनकी पत्नी भी हैं, और उनकी जो ये सीधे तौर पर जो रुझान है वो इस वक्त यही निकल कर आ रहा है, जहाँ पर नोएडा के काफ़ी जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जनता का मूड कहीं ना कहीं पर वापसी को लेकर ही है। लेकिन कुछ जो है इस बार ख़ास तौर से रोज़गार को एक बड़ा जो मुद्दा है, जो आधार है वोटिंग का, वो बता रहे हैं। आगे फिर से मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया, टोटल टीवी, कैमरा पर्सन अनिल के साथ, दिल्ली।